अब आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग 2 महीने का ही समय शेष बचा है। ऐसे में सब लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अब दिसंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। नहीं, तुरा पता है? तुरा पता है कि नहीं? तो अगर तोरा न पता है तो हम इस वीडियो में बताते हैं और कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट बताते हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि अगर अभी से भी हम मेहनत करें तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, या फिर जो बच्चे पहले से मेहनत करते आ रहे हैं तो ये 2 महीना को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि आप लोग टॉपर्स बन सकते हैं। कुल 8 पॉइंट आज जब हम बैठ करके एनालिसिस किए कि अंतिम 2 महीना में बच्चों को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन टाइम यही होता है, क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, प्रेशर बढ़ते जाता है, ऐसे में बच्चों का तैयारी गड़बड़ा जाता है। तो आज जब हम बैठ करके इस पर विचार कर रहे थे कि आखिर 2 महीना में क्या ऐसा स्टूडेंट करे कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो। जैसे एक होता है ना कि स्मार्ट प्लानिंग करना, कि भाई 2 महीना का समय बचा है, कम समय है, सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, तो अनेक तरह का चीजें अभी बच्चे करना चाहते हैं लेकिन वे कर नहीं पाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही स्मार्ट प्लानिंग हम आपको बताएंगे जिसको कि अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अगले 2 महीने में आप गेम पलट करके रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अगर एक सच्चे खिलाड़ी हैं तो पूरा गेम चेंज कर देंगे। तो आइए हम वो 8 पॉइंट आपको एक एक करके बहुत ही बारीकी से समझाते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक एक चीज को आप जरा गौर से देखिए। हमने लिखा है कि दिसंबर से पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं तो स्मार्ट प्लानिंग और लगातार मेहनत, 2 ही चीज करना होगा। सबसे पहले तो स्मार्ट प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग सब कोई करते हैं लेकिन जो सबसे स्मार्ट प्लानिंग करेगा उसी का प्लानिंग सक्सेसफुल होगा, और उस प्लानिंग के साथ जो लगातार मेहनत करेगा उसी का ये प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। तो आइए वो स्मार्ट प्लानिंग क्या है इस पे जरा हम लोग विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला है अपनी वर्तमान स्थिति समझें। अभी 2 महीना का समय बचा है, ऐसे में जो बच्चे पिछले साल भर से पढ़ाई ही नहीं किए हैं वो सोच लेंगे कि हम टॉपर बन जाएं तो कदापि संभव नहीं है। अपने पहली स्थिति को समझिए, अपने आप को आप भाप लीजिए, अपने आप को तराजू पे तौलिए, वजन करने के लिए नहीं, अपने दिमाग का वजन करने के लिए कि हमारी क्षमता कितनी है। अगर आपको लगे कि नहीं हम पिछले साल भर से बहुत अच्छा मेहनत करते आए हैं, हमारा चांस है इस बार टॉपर बनने का, हमारा चांस है इस बार 80% लाने का, कुछ बच्चों का चांस होगा 70% लाने का, तो अपने अपनी क्षमता को आप तौल लीजिए कि हमारी क्षमता किस लायक है। और उसके बाद अपना एक बार जरा सिलेबस देखिए, और जब आप सिलेबस देख लें तो उस सिलेबस में हम आपको पहले ही ये चीज बता चुके हैं कि कौन सा चैप्टर अच्छा है और कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर से कम प्रश्न आते हैं। पहले आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए। अगर पहले से ये लिस्ट बनाए हुए हैं तब आपको दोबारा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से चैप्टर आपको उसमें से अच्छा आता है और किस किस चैप्टर में आप कमजोर हैं, इसका भी एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई हमारा फिजिक्स में ये चैप्टर मजबूत है, ये चैप्टर कमजोर है। पहले आप इसका एक प्रॉपर जब लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट के साथ आप लोग समय को भी ध्यान में रखें कि भाई हमारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बल्कि बस 60 दिन का समय है, तो जो करना है बस इसी 60 दिन में करना है। तो जब ये तीनों काम आपको हो जाए, सिलेबस देख लीजिए, उसमें से आप लिस्ट बना लीजिए कि किस चैप्टर में हम कमजोर हैं, किस चैप्टर में हम तेज हैं। उसके बाद समय कितना है इसको ध्यान में एकदम रखना है। यह चीज तो आपको अभी से लेकर के 2 महीना तक ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एक दिन बीतेगा आपको समय यहां पे घूमना चाहिए कि अब हमारे पास एक दिन और कम गया, अब हमारे पास एक दिन और कम गया, ऐसे होना चाहिए। तो पहला काम तो आप लोग ये कर लीजिए। दूसरा काम, एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाइए जिसमें डेली का लक्ष्य हो 6 से 8 घंटे पढ़ाई का, कम से कम 6 to 8 आवर। 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं तो फिर टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे, क्योंकि 6 से 8 घंटा तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जरूरी है, और वो भी अपने कॉलेज और स्कूल के अनुसार से आप एडजस्ट करिए कि कैसे हम 6 से 8 घंटा समय निकालेंगे। निकालना आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा करिए कि सुबह सुबह में कोई नया टॉपिक पढ़िए, क्योंकि सुबह सुबह में ना माइंड फ्रेश होता है। तो आप प्रयास करिए कि सुबह में उठें और सुबह में उठ करके कुछ नया टॉपिक पढ़ें, ताकि वो नया टॉपिक हमारे परीक्षा में लड़े और हम उसका आंसर दे पाए।
ठीक है ना। और सुबह सुबह आप जब नया टॉपिक पढ़ेंगे आपको याद होगा। आप दोपहर के समय में प्रैक्टिस करें, जैसे आप गणित के अगर विद्यार्थी हैं तो दोपहर के समय में गणित प्रैक्टिस करें, कोई भी लिखने का प्रैक्टिस करें, लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, सवाल लिखिए, उसका आंसर लिखिए। तो भरपूर प्रैक्टिस करना है दोपहर के समय में, और फिर रात में आपको रिवीजन करना है। ये चीज आप फॉलो करिए, सुबह में याद करेंगे, दोपहर में प्रैक्टिस करेंगे और रात में रिवीजन करेंगे। ये आपका डेली का लक्ष्य होना चाहिए। और फिर साप्ताहिक लक्ष्य ध्यान रखिएगा, हर हफ्ते, हर एक सप्ताह में आप 1 या 2 मॉडल टेस्ट जरूर दीजिए। कोई भी एक किताब उठाइए, मॉडल टेस्ट उसमें से उठाइए और आप 3.25 घंटा बैठिए और उसको पूरा दे दीजिए। यानी कि हर एक सप्ताह कम से कम 2 मॉडल सेट अभी से आप लोग देना शुरू कर दीजिए। अभी के बाद 8 सप्ताह बचा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो 16 मॉडल सेट दे सकते हैं, और हमें नहीं लगता है कि वो 16 मॉडल सेट से बाहर प्रश्न आएगा। उसके अलावा कमजोर टॉपिक की रिकवरी भी करें। जो आपका टॉपिक सबसे कमजोर है उसको कोशिश करिए कि 2 महीना में उसको रिकवर करें। तो ये दूसरा प्लानिंग हमारा है, एकदम स्मार्ट प्लानिंग, जिसके जरिए जिस रास्ते पे चल करके आप टॉपर बन सकते हैं। तीसरा है 80/20 रूल को फॉलो करें। ये 80/20 रूल क्या है? मतलब अपना 80% समय महत्वपूर्ण चैप्टर को देना है और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को देना है। अपना 80% समय कहां देना है? महत्वपूर्ण चैप्टर पर और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक पर। और 20% समय देना है जो कम महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है। ठीक है ना। तो अपना 80% समय जो है वैसे चैप्टर पे दीजिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और 20% समय वैसे चैप्टर पे दीजिए, वैसे टॉपिक पे दीजिए जहां से क्वेश्चन इक्का दुक्का बनते हैं, मतलब ज्यादा नहीं बनते हैं। तो ये 80/20 रूल आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। तीसरा के बाद चौथा है प्रैक्टिस, यानी टॉपर का असली फॉर्मूला। टॉपर का सबसे अचूक मंत्र होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बेहतर तैयारी होगा। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने के अलावा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा देखते रहिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज हमेशा दीजिए, जो कि हम पीछे मॉडल सेट भी बताए। मॉडल सेट अपना अलग देना है, टेस्ट सीरीज और PYQ की तैयारी एकदम भरपूर करना है ताकि आपका स्कोर बढ़ सके। अब जब भी आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद आप खुद ये एनालाइज करिए कि हमसे गलती कहां हुई। जहां पर भी आपका गलती हुआ उसको आप चिन्हित करिए कि भाई अगली बार से वो गलती नहीं होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि टाइम कहां वेस्ट हुआ, क्योंकि परीक्षा में टॉपर बनने का एक मंत्र यह भी होता है कि परीक्षा में टाइम बचाना। 3.25 घंटे का टाइम है, उसको बचाना है। जितना ज्यादा आप टाइम बचा लिए आप उतना ही बढ़िया स्कोर ला पाइएगा। अगर टाइम नहीं बचाए तो फिर स्कोर आने वाला नहीं है। तो कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज को आप चिन्हित करिए। अगली बार से प्रयास करिए कि वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। वो 3 घंटा हमें बचाना है बस। ये 3 घंटा अगर हम बचा लिए ना, बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा। और कौन से चैप्टर बार बार गलत हो रहे हैं इसको भी चिन्हित करिए कि अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो किस चैप्टर से प्रश्न हमें बार बार गलती हो रहा है, कौन सा चैप्टर में हम बार बार अटक रहे हैं। यह चीज आप चिन्हित करिए, उसके बाद ही आप उसको सुधार कर सकते हैं। पहले गलती पकड़िएगा तब ना सुधार करिएगा, गलती नहीं पकड़िएगा सुधार कहां से होगा। तो यह चीज आप लोग चिन्हित जरूर कर लीजिए। 5वां है रिवीजन प्लान। आप देख रहे हैं कि हमारी स्मार्ट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम रिवीजन को दे रहे हैं। रिवीजन में क्या करना है? 24 घंटे में फर्स्ट रिवीजन, पहला खुराक आपको 24 घंटे में लेना है। कोई भी चीज आप नया पढ़ते हैं अगले 24 घंटे में उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। दूसरा खुराक यानी कि दूसरा रिवीजन 7 दिन में होना चाहिए। अगर कोई चीज हम आज पढ़े हैं तो पहला रिवीजन तो हम अगले 24 घंटा में कर लेंगे और दूसरा रिवीजन अगले 1 सप्ताह में उसको कर लेंगे। और फिर तीसरा रिवीजन यानी तीसरा खुराक हम महीना में 1 बार। आपके पास 2 महीना का समय है ना। आप कोई भी अगर नया चीज अभी भी पढ़ेंगे उसके पास आपके पास 6 बार रिवीजन करने का समय है। अगर नया चीज भी पढ़ते हैं ना तो अभी हम 6 बार रिवीजन कर सकते हैं। ये अभी आपके पास समय है और जितना बार रिवाइज करेंगे आपका याद उतना पक्का होगा। तो रिवीजन का टाइम दीजिए। रिवीजन पर जितना ज्यादा समय देंगे आपका टॉपर बनने का संकेत उतना ही ज्यादा बढ़ते रहेगा। छठा है डिस्ट्रैक्शन कम करें। आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन अभी से लेकर के 2 महीना के लिए बंद कर लीजिए। हम सिर्फ मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद करने की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए।
अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए, जो टिन टिन करते रहता है ना हमेशा, उसको बंद कर लीजिए, ताकि जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, मोबाइल की वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। तो आप अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद करिए। उसके अलावा सोशल मीडिया, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब देखने में जो आप समय दे रहे हैं उसको कम करिए। हम ये तो नहीं, हम मतलब हम हो भी नहीं सकता है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि एकदम खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि जिनको लत लगा है वो खत्म नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 2 घंटा अगर रील्स देखते हैं तो उसको आधे घंटे पे ले आइए, ठीक है ना। समय बर्बाद मत करिए, बस यही कह रहे हैं। और पोमोडोरो, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट ब्रेक, ठीक है ना। 25 मिनट का स्टडी पर आप हर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, यानी आधा घंटा पढ़े तो 5 मिनट का ब्रेक, हर एक आधा घंटा पर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। हर एक आधा घंटा पर 5 मिनट ब्रेक लेने का फैसला जरूर करिए। और 7वां है बाबू हेल्थ। 2 महीना का समय है, अगर हेल्थ गड़बड़ा गया तो ये दोनों महीना चौपट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार अगर अच्छा से तबीयत खराब हो जाए ना, तो ये 1 महीना रिकवरी में लग जाता है, जो कि आपका चौपट करने के लिए पर्याप्त समय है, ठीक है ना। तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका याददाश्त भी अच्छा रहेगा। इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। हम हमेशा से कहते आए हैं आप लोगों को कि आप 8 घंटा सोइए, मैक्सिमम 8 घंटा, इससे ज्यादा मत सोइए। बाकी आपके पास 16 घंटा का समय बचता है। आप अगर 8 घंटा क्लास भी करते हैं तो 8 घंटा सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मतलब भरपूर समय है। और सबसे लास्ट, ये 8वां नंबर हमारा प्लानिंग का हिस्सा है, रोज छोटे छोटे टारगेट पूरा करें। अब इस वीडियो को देखने के बाद इतना बड़का पहाड़ जैसा टारगेट लेकर के मत बैठ जाइएगा, छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलिए। जितना छोटा टारगेट होगा उसका पूरा होने का क्षमता, उसका पूरा होने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों, रोज छोटे छोटे टारगेट पूरे करें, रोज टारगेट बनाइए, उसको रोज पूरा करिए, रोज टारगेट बनाइए, रोज पूरा करिए, ठीक है ना। टॉपर बनने का राज यही है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। और 1% बेहतर 2 महीने में सुधार। हम क्या बोल रहे हैं, रोज 1% आपका बेहतर होगा। अगर इस रूटीन के अनुसार, इस तरीके से, इस प्लानिंग के अनुसार चलते हैं, आपका 1% आपके अंदर सुधार रोज आएगा। और सोचो, अगर 2 महीना अगर सुधार आ गया तो 60% सुधार। तो भाई 40% तो आप पहले से सुधरे हुए हैं, 60% सुधार हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के आप 100% हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इस स्मार्ट प्लानिंग से चलते हैं तो आपको 100% होने में सिर्फ 2 महीना समय लगेगा। और 2 महीना के बाद अपने अंदर जब झांकेंगे, अपने आप को जब तौलेंगे, तो कहेंगे कि नहीं, अब हम एकदम पक्के तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, और जाएंगे और एकदम लिख देंगे आप लोग, और टॉपर बनने का चांस आपका रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम बहुत ही सोच समझ करके एक एक पॉइंट डाले हैं, जिससे कि प्रैक्टिकली आपको फायदा हो, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, वो भी हम आपको जल्द बना करके दे देंगे। जय हिंद।